हमारे जीवन में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आखिर ये शरीर कैसे काम कर रहा है। हमारा दूसरे लोगों के साथ संबंध, इस प्रकृति के साथ संबंध, परमात्मा की अवधारणा और ऐसी बहुत सारी बातें जिनका हल हम धार्मिक ग्रंथों में ढूंढते रहते हैं या महात्माओं के वचन सुनते हैं। हम सबको इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में जो भी हम जीते हैं, जैसा भी व्यवहार करते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलना अवॉइड करते हैं, क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, सबके पीछे मकसद क्या है। कि कोई किसी चीज़ को पसंद करता है खाने में, कोई दूसरी चीज़ को पसंद करता है, ऐसे ही कपड़े में और पीने की चीज़ों में, मिलने की बातों में, सबके अंदर एक अंतर है। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, अपना एक विचार है, उसके पीछे कौन सी चीज़ें काम करती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे 5 कोश हैं इस शरीर के अंदर। जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें 5 कोश हैं। सबसे पहला है अन्न, अन्नमय कोश। अलग अलग नामों से बताया, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि अन्न का जीवन में सबसे ज़्यादा और पहला महत्व है। यहाँ विचलित होने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला महत्व तो प्राण का है। इंसान संसार में आता है तो सबसे पहले वो सांस लेना शुरू करता है, सांस अंदर जाती है। जन्म के तुरंत बाद ये घटना घटती है। मृत्यु के समय क्या होता है कि सांस निकल जाती है। बीच में ये चक्कर चलता रहता तो जीवन भी चलता रहता। सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है। लेकिन पहली घटना सांस का अंदर आना, जीवन शुरू हुआ, और आखिरी घटना सांस का बाहर निकल जाना, फिर दोबारा न आना, मृत्यु। शरीर काम करना बंद कर देता है। कुल मिलाकर हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये शरीर इतने साल तक, इतने दिनों तक, इतने लंबे समय तक जीवित रहता है, कायम रहता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। आखिर उस सब के पीछे सबसे पहला कारण क्या है? पहला है अन्न। हमारे शरीर को अन्न की पहली ज़रूरत है। अन्न यानी कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी हमें धरती से प्राप्त होता है, सब्जी हैं, फल हैं, अन्न हैं, सब इसके अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसको कहते हैं अन्नमय कोश। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति इस संसार में अपने जीवन में जैसा कुछ खाएगा, तो काफ़ी हद तक उसके विचार उसी अन्न के अनुसार ही तय होंगे। जैसे एक जंगली व्यक्ति है तो मांस वगैरह खाता है और शिकार करता है, उसी हिसाब से उसका जीवन है। निर्दयता, दया वगैरह उसके मन में कोई इस तरह का भाव नहीं होता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो लोग निर्दयी हैं या दया भाव उनमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंतर है एक सभ्य इंसान में और ऐसे लोगों में जो तामसी पदार्थों का सेवन करते हैं। अन्न का बहुत बड़ा रोल है इस शरीर के कायम रहने में। ये पहला कोश। दूसरा है मन, मनमय कोश। यानी हमारा जो मन जो भी कुछ निर्णय लेता है, सोचता है, विचार करता है, जैसे लोगों से मिलता है, जो कुछ पहनता है, जैसा खाता है, पीता है, जैसे रहता है, जैसा मकान बनवाता है, जैसे कमाने का उसका तरीका है, वो सब कुछ निर्भर करता है उसके मन पर। और मन को तैयार करने में, मन को चलाने में अन्न का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही काफ़ी हद तक मन के ऊपर उसका असर पड़ता है। बाकी विचारों का मन पे ज़्यादा असर रहता है। अब इसमें सामान्य ज़िंदगी और आत्मा परमात्मा की ज़िंदगी, दोनों में अगर अंतर करें तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विषय उससे संबंधी नहीं है।
दो प्रकार के लोग मुख्यतः इस संसार के अंदर हैं। एक वो जो संसार को ही सत्य मानते हैं, यानी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, नदी नाले पहाड़ पत्थर सब कुछ, उसको सत्य मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि यही सब आधार हैं हमारे जीवन का, अगर ये ना हो तो हमने, बात ठीक है उनकी। लेकिन ये इतने पे रुक जाए तो बात ठीक है, रुकती नहीं है। इंसान के पास एक साधन आज है, वो दूसरा साधन तैयार करने की कोशिश करता है, तीसरा करता है। पड़ोसी ने मकान बनाया 3 कमरे हैं तो कोशिश करता है 5 कमरे हों। उसने 1 मंजिला बनाया है तो कोशिश करता है 2 मंजिल हो। छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी हो जाए। ये सब मन के विषय हैं। ये सभी लोग बहिर्मुखी किस्म के लोगों में आते हैं। 2 प्रकार के लोग मैंने कहे थे। बहिर्मुखी यानी कि जो संसार की चीज़ों को सत्य मानकर उनमें भास करते हैं और उनमें ही जीते हैं, उन्हीं से आनंद लेते हैं और उन्हीं से दुख भी पाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें कभी उपलब्ध होती हैं, कभी नहीं। और जीवन के एक पड़ाव पर तो जो चीज़ें जवानी में इस्तेमाल की हैं, बचपन में इस्तेमाल की हैं, उनका अपना महत्व ख़त्म हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो खिलौनों से खेलता है। आप उसे घोड़ा ला कर दें, आप उसे ऊँट का खिलौना ला कर दें, आप उसे हाथी का खिलौना ला कर दें, उनको वो वहीं तक उसकी सोच है, समझ है, सत्य मानता है और किसी को देता नहीं। लेके भी सो जाएगा, कई बार देगा नहीं। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में जब वही लड़का जवान होता है, समझदार होता है, वयस्क हो जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को हकीकत में देखता है तो पाता है कि कल जो ज़िंदगी गुजरी, बचपन था जो, वो तो वास्तव में एक प्रकार का खिलौना ही था। खिलौनों से ही बहकने की बात थी। सच्चाई की गाड़ी, सच्चाई का घोड़ा कुछ अलग ही चीज़ है। ये सब मन के विषय हैं। इसी मन को अगर पदार्थिक चीज़ों से, जड़ चीज़ों से अगर अलग किया जाए तो दूसरी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, दूसरी श्रेणी के लोग आ जाते हैं, और वो हैं अंतर्मुखी। यानी संसार में आज तक चाहे धर्म कोई भी हो, कैसी ही विचारधारा हो, कोई भी सभ्यता हो, इंसान इस बात पे ज़रूर थोड़ा सा उत्सुक रहा है कि ये बाहर है, ये किसने बनाया, ये प्रकृति है, ये किसने बनाई। ज़रूर कोई शक्ति है, वो शक्ति है तो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पाने की कोशिश करता है। जिन्होंने कुछ पाया तो वो देखा कि अंदर है, वो अंतर्मुखी हो गए। बाहर की चीज़ों का स्वाद न लेकर वो ऐसा कहते हैं और महसूस भी किया होगा। हालांकि जितना लोग कहते हैं उतना अनुभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को अनुभव करोड़ों में एक का होता है, ये सत्य है। लेकिन रटी रटाई सी बातें हैं कि मोक्ष भी होता है, कैवल्य दशा होती है, मुक्ति हो जाती है। कोई मुक्ति नहीं है। किससे मुक्ति है? हम ही हमारे दुश्मन हैं। हम ही अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। हमने ही वो सब क्रिएट किया है जिसके बारे में आज हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। औलाद हमने पैदा की, मकान हमने बनाया है, गाड़ी हमने खरीदी, ख़राब हो गई तो चिड़चिड़े क्यों हो गए? अगर औलाद बेकार निकलती है, औलाद कहा नहीं मानती है, तो रोते क्यों हो? सब कुछ तुमने ही तो क्रिएट किया है। मुक्त किससे होना? अपने आप से होना है। कल तुमने मनमाई, मन में जो आई वो की। कल तुम अपने आप को ठीक ठहरा रहे थे, आज दूसरों को गलत ठहरा रहे हो। तो इस दोहरेपन को निकालो मन में। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, कि हमारे मन की ही क्रिएशन है, हमारे मन की ही उत्पत्ति है कि हमने देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई हैं, हमने और दूसरे तरीके से पूजा, उपासना, व्रत, तीर्थ, स्नान जो हिंदुओं में प्रचलित है, मुस्लिम में दूसरे तरह की और धारणाएं हैं, हज वगैरह का जिक्र किया जाता है। ये सब हमने ही इंसान ने क्रिएट की है, इंसान ने उत्पन्न किया है और उसी के अंदर उलझा हुआ है।
बस इस बात को समझ लेना कि मैं अपने के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। रहा कभी रिज़ल्ट मिलेगा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम मिलेगा, बहुत बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रमाण है। पुनर्जन्म होता है ये तय है, लेकिन इसका फल आगे मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं। फल, क्योंकि प्रकृति फल तुरंत देती है। आपने एक पेड़ पर पत्थर मारा है, अगर पत्थर ठीक जगह लगा तो फल नीचे आके गिरेगा। ये आज का सत्य है। ये नहीं कि आज पत्थर मारा और अगले जन्म में आपको वो फल मिल जाएगा। आज आप अग्नि में हाथ डाल रहे हैं तो अगले जन्म में महसूस करेंगे कि अरे हाथ जल गया ये तो मेरा। या तैरना नहीं आता, आप पानी में डुबकी लगा गए, गहरा पानी है, सोचे कि अगले जन्म में मरेंगे शायद। तुरंत होता है प्रकृति, यही ज्ञान है। इसी चीज़ को जानना है कि जो कुछ हो रहा है तुरंत हो रहा है। आगे का भ्रम दिखाकर, आगे की बातें करके काफ़ी लोग बरगलाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। ऐसा कभी मत करना। न किसी के झांसे में आने की ज़रूरत है। कोई मुक्ति का पिटारा लेके नहीं बैठा है। किसी ने देवताओं को वश में नहीं कर रखा है कि वो ही मुक्ति का रास्ता जानता है या मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात है अनुभव की। मेरा जितना अनुभव है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैंने गुड़ खाया है, अगर मैंने चरचरा खाया है, तो मैं बताऊँगा कि ऐसा होता है। मिर्ची हाथ में लेकर मैं बताऊँगा कि मिर्ची चरचरी होती है। आप मानते हैं अच्छी बात है, नहीं मानते तो खा के देख लो। प्रकृति कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, कभी समझौता नहीं है। वो जैसी की तैसी है, आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। विचारधाराएं बदल गई, परंपराएं बदल गई, शास्त्र बदल गए, मूर्तियों की शक्लें बदल गई, सब कुछ बदला है। जिस दृष्टि से हम धर्म को आज देखते हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। कोई 2000 साल पुरानी है, कोई 3000, कोई 5000। उससे पहले भी तो इंसान थे, जीव थे, सब कुछ था। हमें जो ज्ञात है उसको मान लिया पूर्ण, बस हो गया काम। 1600 ईस्वी तक ऐसा मानते थे सभी शास्त्र, धर्म, एस्ट्रोलॉजी ये मानती थी कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी दोनों ही इस बात पे विश्वास करती थी कि धरती तो चपटी है, चौकोर है। लेकिन गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने बाद में प्रूव किया, अपनी टेलीस्कोप जो बनाई उससे प्रूव किया कि धरती चपटी नहीं है, गोल है। लोगों ने तब नहीं मानी, क्योंकि अगर वो मान जाते तो उनके अपने धंधे बंद हो जाते। जो अब तक गोल कहते आ रहे थे, जो गारंटी ले रहे थे कि हम प्रकृति के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके साथ क्या बीतती। लेकिन बाद में माना। ये सब मन की कारस्तानियाँ हैं। तो मन को पकड़ो, अंतर्मुखी हो और उस सत्य को जानो जो अंदर है। बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ इतना है कि बाहर की चीज़ों का महत्व हमारे अंदर है तो वो इम्पॉर्टेंट है, वरना नहीं। एक व्यक्ति को अंदर भूख लगी हुई है, बाहर रोटी रखी है, तो बाहर की रोटी उसको परेशान करेगी। जितनी बार देखेगा उतनी परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। कोई व्यक्ति हमारे सामने, हम उसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? कहेंगे हम तो 10 फीट दूरी पे है। नहीं, ये बाहर की बात है। हम उसे देखते हैं अंदर। देखने वाला अंदर है, उसकी आकृति अंदर बनेगी। वो तय करेगी कि ये पहचान का है, जान का है या नहीं है, अनजाना है, कौन है। इसी प्रकार से हर इंद्री का अपना काम है। वो बाहर की चीज़ों को ग्रहण करती है, अपने मतलब की होती है तो उसमें स्वाद लेती है, मतलब की नहीं है तो उसको अनदेखा कर देती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मन का सबसे बड़ा रोल है। अंतर्मुखी, बाहरमुखी, इस शब्दों के चक्कर में भी मत पड़ना, अंतर्मुखी या बाहरमुखी। बस इतनी बात है कि जिससे तुम प्रेम करते हो वो कहाँ है। व्यक्ति बाहर है, वस्तु बाहर है। आपने नई कार खरीदी है, कोई उसको साइड से टक्कर मार के चला गया, स्क्रैच पड़ गए, गुस्सा आया, कहाँ आया? बाहर दिखा सकते हो किसी को गुस्सा आया मुझे? नहीं दिखा सकते।
गुस्सा भी क्यों आया? क्योंकि आपकी अंदर की भावनाएं उस कार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको गुस्सा है। किसी पड़ोसी की कार वहाँ खड़ी हो और कोई ऐसे स्क्रैच लगा के चला जाएगा तो आप तो अंदर ही अंदर थोड़े से शायद खुश भी हो जाएंगे, आज के आदमी की जो सोच है उसके हिसाब से। कहने का अर्थ क्या हुआ? हम उन्हीं चीज़ों से लगाव मानते हैं, उन्हीं शास्त्रों को मानते हैं, उन्हीं विचारधाराओं को मानते हैं जिनमें हमारा काम चलता हुआ हमें लगता है कि हाँ बढ़िया ठीक है, व्रत भी हो गया, छक्के खा भी लिया। मैं तो देखता हूँ आजकल व्रत की अलग से चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, बड़ी अजीब बात है। यानी व्रत भी चलता रहे, पेट भी भरते रहो, कैसा व्रत है भाई? उपासना, गुरु के पास बिल्कुल बैठना, परमात्मा के पास बैठना। कब बैठोगे, कैसे बैठोगे? अंतर्मुखी होकर जाओ, पास बैठो, उपासना हो गई। बाहर के तरीकों को उतना महत्व देना बंद करो। शुरू में मदद कर सकते हैं ये तरीके, लेकिन बाद तक इनको चिपटे मत रहो, अंदर तलाश करो। हर एक व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक है, अधार्मिक है, नास्तिक है, आस्तिक है, सब जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये कितना ठीक है। जो ऐसा भी नहीं जानता वो मूर्ख है। मूर्ख कोई अपने आप को मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मन खड़ा हुआ है, मन मानने नहीं देगा। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें पाल रखी है इंसान ने। इंसल्ट हो, अपमान हो जाए, सबके सामने ना हो। गलती हमारी है लेकिन सबके सामने कोई हमें गलत न ठहराए। ये सब मन है, मन के ही विषय हैं, मन की ही कारस्तानी है। आजकल देखो खुलेआम है, आप रिश्ते वगैरह के लिए जाते हो, लड़की के लिए कोई लड़का देखना है, कि क्या करता है कि ये फलां डिपार्टमेंट में है। कुछ डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के बहुत बदनाम है, बता दिया कि इस डिपार्टमेंट में, अच्छा इसमें तो भाई ऊपर की कमाई अच्छी होगी, क्या सैलरी से ज़्यादा ही है कुछ, हर महीने अच्छा पड़ जाए। तो सुनने वाला सुनाने वाला दोनों गर्व महसूस करते हैं। लड़के वाला भी ये बता के खुश होता है और लड़की वाला भी ये सुन के खुश होता है कि कमाई ऊपर की भी बढ़िया है और ईमानदारी की भी बढ़िया है, दोनों कमाई चाहिए ही चाहिए। कौन कर रहा है ये? मन। तो इसकी बातों को समझना पड़ेगा कि ये कहाँ दिखावा करता है। ऐसे ही व्यक्ति को जो घूस लेता है, आप उसे कहो कि आप तो बहुत कमा लेते हैं, खुश हो जाता है। हाँ बस हो, परमात्मा ने दे रखा है, परमात्मा ने दे रखा है ये। वैसे कहो कि आप तो भ्रष्टाचारी हैं, तो आपका गिरेबान पकड़ लेगा वो। आप कहें कि एक प्रकार की चोरी है सरकार की, टैक्स कम दे रहे हो, आप बिजनेस भी चला रहे हो, कहते हाँ है तो चोरी लेकिन करना पड़ता है, तो आप चोर हुए। नहीं, चोर बिल्कुल नहीं। अजीब। तो सत्य तो को जानने की कोशिश करो कि ये दोहरापन हमारे चरित्र में क्यों है। बड़े कई बार बच्चों को डांट देते, गधे के बच्चे, चल यहाँ से। और बाहर से कोई आया, बहुत अच्छा काम किया या नहीं किया, कहा, आ गया भाई शेर का बच्चा आ गया, खुश हो जाता है। दोनों पशु हैं, गधा भी और शेर भी, लेकिन इंसान की सोच गुलाम है मन की, इसलिए वो शेर का बच्चा होने में गर्व महसूस करता है और गधे का बच्चा होने में अपमान महसूस करता है। यही मन है, जरा सा बारीक सा अंतर है। जो है उसको मान लो, जो है उसको स्वीकार करो। तो 3 कोश मैंने बताए, अन्न कोश, मन कोश, और तीसरा है, 2 मैंने बताए हैं, तीसरा है प्राणमय कोश। कुल मिलाकर हम ये माने कि अन्न जो भी अपना रिजल्ट देता है और मन जो भी रिजल्ट दे, प्राण एक ऐसी शक्ति है
जिसमें खासकर 3 नाड़ियों को, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो वास्तव में नाड़ियाँ ही नहीं हैं बल्कि केवल द्वार हैं इस तरह के कि जहाँ से जाया जा सकता है, लेकिन पूरे शरीर को नियमित करती हैं, संयमित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। प्राण को हम साध सकते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से। और भी योगिक क्रियाएं हैं छोटी मोटी जो आसन वगैरह से संबंधी, वो भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम के और बहुत तरीके हैं, आप वो करके प्राण को साध सकते हैं, प्राण की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्न और मन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मन केवल प्राण से रोका जा सकता है, प्राण की क्रियाएं करनी होंगी। ये योग का विषय है। अगर भक्ति में इसी बात को ले जाओगे तो भक्त तो उसको सांस साधने की ज़रूरत नहीं, प्राणायाम की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो हमेशा 24 घंटे ही प्राणायाम में रहता है। जैसे प्रेमी को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि तू प्रेम कब करता है, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह, जैसे पूजा करने जाते हैं हम, वो कहता है मैं 24 घंटे मेरे ख्याल से जाता ही नहीं। ऐसी लगन। संत कहते हैं कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कामी मीन्स हर वो इंसान जो काम वासना से घिरा हुआ है, हर व्यक्ति में वो काम वासना ही देखेगा। अगर वो पुरुष है तो स्त्री में देखेगा, स्त्री है तो पुरुष में। और लोभी व्यक्ति हमेशा ही देखेगा मुझे 2 रुपये का फ़ायदा होगा या नहीं, मेरी जेब में क्या आएगा। सब मन की कारस्तानियाँ हैं। प्रेमी के पास ऐसा मन नहीं होता। एक मन था वो दे दिया, किसी और का हुआ, किसी और का हुआ, अपना अपनेपन में ही नहीं रहा कुछ भी। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण। परमात्मा के प्रति ऐसी लगन, ऐसा प्यार हो जाए तो भावपूर्ण आसक्ति, श्री कृष्ण जी जिसको कहते हैं भावपूर्ण आसक्ति। तो समझाते हैं अर्जुन मुझसे प्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू है तो मैं हूँ आज, लेकिन मैं तो पहले भी था। उसको मान के देख, जो तुझ में भी धड़कता है मुझ में भी धड़कता है। मैंने उसे पा लिया है, मैं स्वयं हूँ, तू अभी रास्ते पर है। अपना सांसारिक कर्म कर और फिर आ मेरे पास, अपने कर्म से भाग मत। बड़ा सरल शब्दों में अनेक महात्माओं ने, अवतारों ने समझाने की कोशिश की है। ये तीसरा कोश है। चौथा है बुद्धि। मैंने एक प्रवचन में पहले भी ये कहा था कि बुद्धि के पास अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अब तक जिए हुए जीवन के संस्मरण, स्मृतियाँ, यादें उसके पास है। किसी चीज़ को आपने कैसे भोगा, आपने क्या खाया, क्या सूंघा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या लिखा, कहीं पर पाया, किस महात्मा की क्या बात आपको पसंद आई, कौन सी नहीं आई, ये सब बातें किसको आप जानते हैं, किसको नहीं जानते, सब कुछ बुद्धि में अंकित है। वो उतना ही बता पाएगी जितना उसमें संचित है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब जब परमात्मा की ताकत आप में, परमात्मा की वो सच्चाई आप में उजागर होती है तो ये अपना रास्ता नाप लेती है, एक तरफ हो जाती है। करुणा है, प्रेम है, दया है, श्रद्धा है, ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। अनंत सागर है ये तो, कोई था ही नहीं, कोई देने पे आए तो क्या कुछ दे दे। कर्ण ने दे दिया, अपना जीवन ही दे दिया। जन्म से जो मिला था, कर्ण को कुंडल मिले थे, कानों में उसके अलग तरह के कुंडल थे, छाती पे एक और अंगरक्षक था, उसके छाती पे एक विशेष प्रकार के मेटल से बना हुआ, धातु से बना हुआ, कुछ भी रहा हो वो सत्य है या नहीं है, लेकिन हमें तो इसमें से प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा क्या है कि देने पे आए तो इंसान कुछ भी दे सकता है, बस उसके मन में श्रद्धा, प्रेम, करुणा होना चाहिए। और यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि कभी उस टाइम नहीं बताएगी तेरा क्या होगा,
बाद में आके बताएगी कि आपने गलत किया या सही किया। संसार के हिसाब से वो अपना निर्णय करेगी, भावना के आधार पर बुद्धि निर्णय कर ही नहीं सकती। ये 4 तत्व हुए, 4 कोश हुए जो विभिन्न इंद्रियों द्वारा अपनी पूर्ति करते हैं। शरीर चलता रहता है और आखिर में बचता है आनंद। आनंद, अगर ये चारों का संतुलन है सही, अन्नमय कोश भी ठीक से काम कर रहा है, प्राण भी ठीक काम कर रहा है, मन भी ठीक काम कर रहा है, बुद्धि भी अपनी जगह है, सीमित व्यवहार कर रही है, तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। और ये अंतिम लक्ष्य भी है। माना कि आनंद संसार की हर चीज़ों में है, बशर्ते उसकी भूख हमें हो, चाहत उसकी हो, आकर्षण हो, उसमें स्वाद हो किसी भी प्रकार का। आनंद उससे भी मिलता है, लेकिन अंतिम आनंद है, पूर्ण आनंद। परमात्मा और हम दोनों रहें, एक हो जाएं, एक लय हो जाएं। उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति इंसान का लक्ष्य है, जो कि शरीर से ही संभव है, शरीर के रहते रहते ही संभव है। तो 5 कोश ज़रूरी हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी है इन तीनों पांचों का संतुलन भी रहना। कोई एक के प्रति हमारा रुझान दूसरे को बिगाड़ सकता है, सांसारिक रूप से हमें अनुपयोगी कर सकता है। लेकिन परमात्मा के लायक यदि बना दे तो उसमें भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।